विकास के इस तरह के काम हुए हैं। आप इन दावों को हकीकत में क्या मानते हैं? आज भी वो की वही स्थिति थी है। बेरोजगारी के मामले में सिंगोली चरम पर है। जो स्थिति जावद विधानसभा क्षेत्र की थी उसमें रात और दिन का फर्क महसूस होता है। लक्ष्मी चली, लाडली बहना चली, लाडली और मेधावी छात्र जब हम पढ़ते थे तब टाट पट्टी नहीं थी। 2003 से पहले लालटेन चलते थे। आज हमारा उम्मीदवार आपका पंजा है, चाहे किसी को भी टिकट मिलेगा, आपका पंजा हमारा उम्मीदवार रहेगा। हमारा सिंगोली की मेरी ऐसी मांग है कि सिंगोली एक ऐसा आत्मनिर्भर क्षेत्र बन जाए जो कि भारत एमपी और राजस्थान की मेन बॉर्डर पे स्थित है। इन्होंने कोई रोक नोट नहीं थी। आम कार्यकर्ता जमहूरियत यानी लोकतंत्र, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी मैं मौजूद हूं विधानसभा जावद के क्षेत्र अंतर्गत सिंगोली में। सिंगोली जो कि मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा आज सिंगोली पहुंची है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी मेरे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। लोकतंत्र में मायना रखता है ये बात कि हम लोग वैचारिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सिंगोली क्षेत्र में, जावद विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या समस्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। शुरू करते हैं बात। जी मैडम, स्वागत है आपका। हाँ जी। किस तरह के विकास कार्य सिंगोली क्षेत्र में हुए हैं मैडम? सिंगोली में बहुत विकास की गंगा बही है। जब से माननीय हमारे ओम प्रकाश सकलेचा जी 2003 से विधायक बने हैं, पहले रोड की क्या स्थिति थी और लाइटें बिल्कुल आती नहीं थी, अंधेरा रहता था। जब मैं शादी करके आई तब भी हमें लालटेन तैयार रखना पड़ता था। आज इन्वर्टर भी हमारा वो बंद पड़ा है, लाइटें बराबर आ रही है। पहले नीमच जाने में हमें 3 घंटे लगते थे, आज नीमच हम गाड़ी से 1-1.5 घंटे में नीमच पहुंच जाते। आज रोडों की स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत नगर में विकास की गंगा बही है। और आज आवास, इतने लोगों को, गरीबों को आवास मिले हैं। और आप ये बताइए कि किस तरह के सिंगोली के लिए काम हुए, जावद विधानसभा क्षेत्र की क्या खास उपलब्धि रही है? नहीं, सिंगोली में अभी CM राइज स्कूल बन रहा है और सिंगोली अभी नीमच से आने जाने के लिए हमारे भारी वाहन कोई भी आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। रतनगढ़ का घाट ऐसा बना कि आज देखते बनता है, मतलब एकदम चढ़ाई वढ़ाई कम हो गई। बिल्कुल एक नंबर रतनगढ़ का घाट बना में अभी चल रहा है काम। 2 खास बातें बताई गई कि रतनगढ़ का घाट बना है। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी सकलेचा के क्या उपलब्धियों का आप बखान करेंगे? 2003 से ओम प्रकाश जी सकलेचा जब पहली बार जीतकर इस जावद विधानसभा से सिंगोली आए, वहाँ से आज तक ऐसे छोटे मोटे कई विकास हुए हैं। रतनगढ़ का घाट हो, रोड हो, बिजली हो, टाटा सोलर प्लांट हो। लेकिन 24 घंटे पानी जो चंबल से सिंगोली को मिलने वाला है, उससे भी बढ़कर पूरे उज्जैन संभाग में 3300 करोड़ रुपए की एक ऐसी योजना बनी है कि हर किसान के खेत पर 24 घंटे पानी की व्यवस्था 2024 में मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा हर किसान को पानी के लिए 2024 में होगी। अभी तक की क्या है? नहीं, अभी उस योजना में टेंडर हो चुके हैं, कार्य नहीं, उसका पूरा पेमेंट जमा होने के बाद टेंडर हो गए, कार्य चालू हो गया है। कोई छोटी मोटी योजना नहीं है कि उसको एक दिन में पूरा करके और पानी खेत तक पहुंचाया जा सके। 3300 करोड़ रुपए की योजना और 242 गांवों को एक एक व्यक्ति के खेत पर ट्यूबवेल और कुएं की ज़रूरत नहीं रहेगी, न बांधा बांध के पानी की ज़रूरत रहेगी और चंबल का पानी पूरे क्षेत्र में एक एक खेत को पानी उपलब्ध होगा, जो 24 घंटे नल मिलेगा
उससे भी बढ़कर ये योजना उन्होंने लागू करी है। नगर परिषद भी अगर कहें तो सिंगोली की जो नगर परिषद है बोर्ड बीजेपी का है। नगर परिषद की ओर से क्या विकास कार्य हुए हैं? हमारी तरफ से अभी हमने यहाँ पे एक बाईपास रोड का निर्माण किया है जो करीब करीब पूरा हो चुका है। दूसरा 1 करोड़ का सामुदायिक भवन बन के मतलब यूँ मान लो आप 70% करीब तैयार हो गया है। उसकी सुविधा भी नगर के सभी नागरिकों को समान रूप से मिलेगी। और अभी अभी हमने सब टेंडर वगैरह सीसी रोड के और नालियों के जारी कर दिए हैं। ये बहुत जल्दी कार्य शीघ्र होने वाले हैं आचार संहिता के पहले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपनी बात रखी। आप बताएंगे कि इन लोगों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि विकास के इस तरह के काम हुए हैं, आप इन दावों को हकीकत में क्या मानते हैं? सब खोखले दावे हैं। हाँ। होना तो ये चाहिए था 2003 के चुनाव के टाइम पे आदरणीय विधायक महोदय ने, मंत्री महोदय ने ये वादे किए थे कि सिंगोली को एक औद्योगिक हब बनाया जाएगा। यहाँ से लहसुन की चटनी बनेगी, अफीम की भाजी की पैकिंग होगी, मसाले की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगेगी, लेकिन ऐसा धरातल पे कुछ नहीं हुआ। 2003 के पूर्व जब यहाँ सामुदायिक भवन जो उस वक्त तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने 30 बिस्तरों का किया था, आज भी वो की वही स्थिति थी है। उस समय जितने डॉक्टर थे आज भी उतनी है। आज भी सिंगोली क्षेत्र चिकित्सा के मामले में पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी के मामले में सिंगोली चरम पर है। यहाँ कोई उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है आज तक। और जो सिंगोली की जिस सोलर प्लांट की तारीफ की जा रही है, 15,000 बीघा ज़मीन किसानों से छीन के और केवल कुल कुछ 150 लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। और इसको अगर बड़ी उपलब्धि मानी जाती है तो जहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए इस मामले पर? इनका कहना है कि सीएम राइज स्कूल बना है, घाट सेक्शन बना है, उसके लिए क्या कहेंगे? सीएम राइज पूरे एमपी में बने हैं। एक नॉर्मल व्यवस्था है, स्पेशली सिंगोली के लिए क्या आया? और ये जो चलो ठीक है वो बाद में बात करें। आप सर वरिष्ठ हैं, आपने सिंगोली को बरसों से देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आया है इस दौरान? कुछ नहीं परिवर्तन, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। हमारे यहाँ बाणदा बांध की मुख्य मांग रही पूर्व पीढ़ी से ही मांग चल रही है। वो आज दिन तक कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। बताया जा रहा है बाणदा बांध का काम चल रहा है। नहीं, ये सपने हैं। हाँ। ये सपने हैं। सपने दिखाने में क्या है? सपने तो 24 में हर खेत को पानी दिखा रहे हैं। ये सपने हैं, तो सपने से काम नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे इन दावों के बारे में? दावों की सच्चाई आपके सामने है, जनता बता ही रही है। हाँ, बाणदा बांध बन जाता तो पानी लाने की जरूरत ही नहीं थी। बाणदा बांध बन जाता तो पानी लाने की जरूरत नहीं थी। आप क्या कहेंगे? विकास की बात करते हैं तो विकास तो भाजपा के नेताओं का हुआ है, ना कि यहाँ गांव का क्षेत्र का हुआ है। हाँ। यहाँ विकास कांग्रेस पार्टी घनश्याम पाटीदार के समय से जो स्कूल, अस्पताल और रोड बने हुए हैं, और यहाँ अस्पताल तो बन गया लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं, महिला डॉक्टर नहीं। यहाँ एक्सरे के लिए मशीन पड़ी हुई धूल खा रही है, सोनोग्राफी मशीन भी है लेकिन धूल खा रही है, वहाँ चलाने वाला कोई नहीं है। हाँ। और कई स्कूलों के जावद विधानसभा क्षेत्र में ताले लग चुके हैं, वहाँ शिक्षक भी नहीं है। सीएम राइज का दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ताले लग चुके हैं स्कूलों में। राइज स्कूल अभी चला, पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ है। हाँ। अभी बिल्डिंग भी तैयार नहीं हुई है। हाँ। वो अभी पहले जो स्कूल है ना वहीं चल रहा है, लेकिन इस सत्र से चला हुआ है। बरसों से तो कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ विकास किया है, चाहे या चौराया हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे या किसी भी प्रकार का बस स्टैंड हो। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भी बिल्डिंग बनी, लेकिन स्कूल तो चल रहा है ना, बिल्डिंग अब बन रही है, लेकिन अभी सीएम राइज स्कूल चल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो वहाँ जाके अभी क्लासेस चल रही है, वहाँ पे सीएम राइज स्कूल की क्लासेस चल रही है वहाँ पे। सीएम राइज स्कूल तो अब बना है, अब बिल्डिंग भी नहीं बनी है। हमारा खेल मैदान था वो भी चला गया है, अभी खेल मैदान की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? अभी खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। नगर में दशहरा पर्व आ रहा है, 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी अभी। हाँ। क्या? और बच्चे 2 किलोमीटर दूर पैदल गए हैं। और अगर सीएम राइज इस मैदान की जगह दूसरे मैदान पे बनाते तो अच्छा रहता। ये राय बीजेपी नेताओं को, क्षेत्रीय विधायक को देना थी क्या?
इस वक्त सिंगोली जो विधान क्षेत्र है, जावद विधानसभा क्षेत्र, जो कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा का क्षेत्र रहा, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में ओम प्रकाश जी सकलेचा MSME मंत्री है। इस बात को देखते हुए, यहाँ घनश्याम जी पाटीदार कांग्रेस के भी मंत्री रहे, इस बात को देखते हुए जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, क्या सिंगोली की जनता को वो विकास की सौगातें मिली है? कहाँ मिली सिंगोली की जनता को विकास की सौगातें? ये सब है ना छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इनके स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा ने भी मानदा बांध बनाते बनाते इतनी बार वो MLA रह गए, और अभी वही खेल वो इनके जो सपुत्र हैं माननीय सकलेचा जी, वही वो खेल खेल रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं क्षेत्र की जनता को। तो कांग्रेस भी तो सत्ता में रही है सर। सत्ता में कांग्रेस ने विकास किया है। क्या किया बताइए? क्षेत्र में पूरी ताल तलैया बनी है, और काफ़ी यहाँ पे हर एक किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय था। आप बोलिए। विद्यालय बना। ऐसा है, आप बोलिए सही। ये इसका एक मिनट। हाँ, विकास इतना विकास, आज जो लाइट की बात करें ना, ये माननीय CM जो है ना थे, जो दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने ही ये योजना बनाई थी, जो अब जाके वो हुई है, पटल पाई है। बाकी विकास माननीय मंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया इस क्षेत्र के अंदर। आप क्या कह रहे हैं? हमने देखा 15 साल से न हमने विधायक मानपुरा में आके बात करता है और न किसकी सुनता है। बात कहो तो मोबाइल काटने के लगे, कुछ काम नहीं किया उसने। विधायक गांव में नहीं आते हैं? आते हैं, बात नहीं करते, उनके थे लगे घरे चले जाते, वापिस भाग जाते। विधायक सकलेचा। आप क्या कहेंगे? आप क्या कह रहे हैं? किसी आपका क्या कहना है इनकी बात पर? मेरे कहना है कि भाई क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि रोजगार की, युवाओं को रोजगार देंगे। आज दिन तक किसी युवा को रोजगार नहीं मिला है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उद्योग लगाएंगे। अभी उद्योग मंत्री है माननीय सकलेचा जी, उन्हें सिंगोली क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में एक भी उद्योग लगाया हो तो बता दें। सर एक बात बताइए, कांग्रेस जनों ने जो आपके विकास को लेकर इनका जो पोल खोलना है, इनके जो आरोप है, इनका खास आरोप ये कि उद्योग मंत्री होते हुए उद्योग के मामले में कोई सौगात नहीं मिली सिंगोली क्षेत्र को। क्या कहेंगे इस आरोप के बारे में आप? कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है, वो अपनी फाइल लेके एक बार भी क्या मंत्री जी के पास पहुंचा क्या? उद्योग ऐसे नहीं उतर जाते हैं। उद्योग के लिए कंप्लीट तैयारी करना पड़ती है। उद्योग लगाने के लिए मन बनाना पड़ता है कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, केवल बातें मांगने से काम नहीं चलता है। काम अगर करोगे तो उद्योग भी आएंगे, रोड भी बनेंगे, लाइटें भी आएगी, डेवलपमेंट भी होगा, और करने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। इसके लिए माहौल भी तो बनाना, माहौल तो बना हुआ है। आओ ना आगे, कौन मना कर रहा है? किसी व्यक्ति को उन्होंने मना कर दिया हो भाई मैं आपका सहयोग नहीं करता हूँ, तो आप एक आदमी बता दो ऐसा कि उनका सहयोग नहीं किया उनने। आप क्या कहेंगे पचौलिया साहब सारी बातों को लेकर? हमने तो जब से देखा है 2003 से जो विकास की गंगा बह रही है, वो शायद इनको दिख नहीं रही है। जो स्थिति जावद विधानसभा क्षेत्र की थी, उसमें रात और दिन का फर्क महसूस होता है। विकास अगर गिनाने लगे तो ये थक जाएंगे। जितना विकास भाजपा ने करवाया है और हर वर्ग का करवाया है, नीचे से लेके ऊपर तबके को विकास की सौगातें दी है। विकास काफ़ी है। अगर ये गिनना चाहे तो रिकॉर्ड लेके बैठ जाए कि इनके समय में क्या विकास हुआ और भाजपा ने क्या विकास किया। आंकड़े अपने आप बोल देंगे कि किसने विकास किया। अभी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? अभी महिलाओं के लिए उन्होंने लाडली बहना का योग करा, जो हर महीने 10 तारीख को उनके एक मिनट आ रहे। और हमारी जो बेटियां हैं ना, अब वो अच्छे परसेंटेज पास हो रहे, तो मेधावी छात्र उनको मिल रही। अभी स्कूटी मिली सबको। और माधवी जो हमारी मेरी खुद की बेटी जिसने अच्छे परसेंटेज पास हुई, उसको सरकारी कॉलेज मिला। और कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि लाडली बहना चुनाव के एंड वक्त पे लाया गया। नहीं, अभी तो चल रहे हैं ना, ये चौथी किस्त डल गई। राखी पे 250 रुपए डले। 18 साल बहनों की याद नहीं है जो अभी लाडली लक्ष्मी जब बेटी लाडली लक्ष्मी योजना थी, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी चली, लाडली बहना चली, लाडली और मेधावी छात्रा। जब हम पढ़ते थे तब टाट पट्टी नहीं थी। 2003 से पहले लालटेन चलते थे, आज 24 घंटे लाइट आती है। आज कांग्रेस जिस रोड पे आप खड़े हो ना, जिस रोड पे आप खड़े हो, ये मध्य प्रदेश शासन भाजपा की सरकार की देन है। यहाँ किचन में खड़े होते थे लोग। एक मिनट, एक-एक करके बोलिए, एक-एक
करके बोलिए, एक एक करके। वहाँ क्या कह रहे हैं, एक एक करके बोलिए। मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में हर घर घर में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं पहुंची है विकास की, और फायदा भी पहुंचा हर परिवार को, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। ऐसा आप कौन सा परिवार उठा के देख लो कांग्रेस का जिसके घर में कहीं फायदा नहीं गया हो। और पूरी पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार नहीं हुआ जावद विधानसभा में। आप युवा है, आप किस पार्टी को चाहते हैं? मैं तो भाजपा को ही चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ हुई थी तब यहाँ पे सिंगोली में कच्चा रोड था, रोड पे लाइटें भी नहीं थी। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से यहाँ पे रोड भी बन गया है। और यहाँ पे आप अभी एक बात कह रहे थे कि विकास जो हुआ है उसको लेकर कोई टिप्पणी कर रहे थे, बोलिए क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो विकास विनाश के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। जय हिंदू, जय भारत जी, जय भाजपा। देखिए, लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने चालू करी जस्ट चुनाव के पहले। अभी उन्होंने एक नया एक जुमला और दिया था, 450 रुपये गैस सिलेंडर सावन से। सावन गया, जाते सावन में उन्होंने कहा भादवा आ गया, अभी तक उनकी 450 में कोई योजना, उनकी टंकी किसी को मिली नहीं। लाडली बहना ये योजना चालू करी तो पहले उन्होंने कहा ट्रैक्टर वालों को नहीं मिलेगी, वे धाकड़ पुत्र हैं और उन्हें ये नहीं पता हुआ कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के हर घर में ट्रैक्टर होता है। फिर उनकी योजना कहाँ है किसान के लिए? पूरा क्षेत्र कृषक क्षेत्र है हमारा, और उन्होंने जब ट्रैक्टर वालों को अगर उस योजना में शामिल नहीं करा तो किसान हितैषी कहाँ है वो? जब ये विरोध उनका हुआ तब उनकी नींद खुली और फिर उन्होंने ट्रैक्टरों को जोड़ा। कोरोना में 1150 की टंकी और चुनाव आए 450 में टंकी दे रहे हो। अब याद आ रही गाड़ी महिलाओं को भी ये टंकी कम किया जाए। बात करते हैं, सुनिए एक बात करते हैं। ट्रैक्टर वाली बात बुरी तरह गलत है। पिछले महीने की 1 तारीख को सारे ट्रैक्टर वालों को लाडली बहना योजना में जोड़ा गया और 19 से 23 वर्ष की सारी बच्चियों को भी जोड़ा गया। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। हम लोगों का स्थानीय जो उम्मीदवार होना चाहिए विधानसभा चुनाव को लेकर, वो किस तरह का होना चाहिए, इस पे कोई बात करे? मेरा कांग्रेस वाले नहीं बता सकते। मैं बता रहा हूँ, हमारा उम्मीदवार हाथ का पंजा है। हमारा उम्मीदवार हाथ का पंजा है, चाहे किसी को भी टिकट मिलेगा, हाथ का पंजा हमारा उम्मीदवार रहेगा। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। हाँ, एक मिनट आप सुनिए। आप एक मिनट साइन सुनिए, हम लोग कवरेज नहीं कर पाएंगे ऐसे में। आप एक मिनट 10 मिनट आपका लूंगा। मेरी बात सुन लीजिए आप सही साइड से। मैं 2003 स्थानीय मुद्दों पर बात कीजिए, स्थानीय मुद्दों पर बात कीजिए आप। मैं स्थानीय मुद्दों के अलावा मत किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा। मैं आपको जो छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, मेरी बात को बीच में काटे नहीं, 10 मिनट सुन ले आप। सुनिए। मैं 90s में पैदा हुआ। सुनिए सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 1947 देश आज़ाद हुआ। देश की क्या स्थिति थी हर देशवासी ये जानता है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, सब 2013 में मोदी जी क्या कह के आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ नहीं किया। लोगों को क्या लगा कि चलो मोदी जी आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन आज दिन तक मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए शिवराज जी ने भी वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो वो किस पे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, क्षेत्र में भी आ रहा हूँ। 10 मिनट मांगे मैंने, 10 मिनट मांगे मैंने 10 मिनट मांगे हैं, मैंने 10 मिनट मांगे हैं। 10 मिनट मुझे दो। अगर सब चेरियों में सब, अरे हर बात कहूँगा मैं। आप 10 मिनट दीजिए केवल। हाँ, मैं दे रहा हूँ, तो मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ, लीजिए। मैंने 2003 में माननीय विधायक जी को वोट दिया था, मैंने स्वयं ने। उसके बाद से लेकर आज
दिन तक मेरी नज़र में माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि मैं एक युवा मुझे ये लगे कि मेरे मंत्री जी ने या मेरे विधायक जी ने मेरे क्षेत्र के लिए ये कार्य किया है। घनश्याम पाटीदार साहब थे, उस टाइम लिखजन पट्टे मिले थे गरीब लोगों को, उस टाइम का पट्टा मेरे को आज दिन तक भी नहीं मिला सर, आज दिन तक, और मेरे रहने की झूपड़ी भी नहीं है। अब क्या मिल गया? अभी तो क्या, अभी ये अभी जो बीजेपी आई मेरे को 2.5 लाख रुपए मेरे को मिले थे, 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री, उससे मेरे मकान बना अभी। ये सही बात ये मैं बताता हूँ आपको। आप बताइए इस क्षेत्र में किस चीज की और आवश्यकता है, इस पे बात करते हैं। वैसे तो सभी काम हो ही रहे हैं, चल ही रहे हैं और होएंगे, सभी काम चल रहे हैं और होएंगे भी अभी, और चुनाव आ रहे हैं, इसमें सब और दिख ही जाएगा कि क्या क्या विकास हो रहे हैं यहाँ पे और क्या क्या विकास हुए हैं। अच्छा मेरे को एक बात सुनिए, आप लोग इसकी सुनो पहले। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो हुआ वो सबने देखा, आगे क्या होना चाहिए, हम ये कहना है कि आगे क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या रूपरेखा की मांग हम बताना चाहते हैं। हमारा क्षेत्र पत्थर प्लस हमारा ये क्षेत्र है, पत्थर खनन एरिया हमारा है, पत्थरों का यहाँ एक रिको एरिया बनना चाहिए। हम क्षेत्रवासी इसमें क्षेत्र के विकास के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि ने इसके लिए प्रयास भी कर रखा है। अगर यहाँ के लोग औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पत्थर का रिको एरिया बनकर यहाँ पत्थर की इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब बन सकता है। उसकी योजना हम क्षेत्रवासी चाहते हैं और वो निश्चित है कि हमारे जनप्रतिनिधि उसको पूरा करेंगे। और किस तरह की आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए है? इस क्षेत्र में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 0 लेवल पे यहाँ काम हुआ है। जो काम यहाँ हुआ है, अस्पताल बना तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, और जो यात्री प्रतीक्षालय बनाया वो कांग्रेस की टाइम पे बनाया था। 0 लेवल पे यहाँ लोकल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज मीनाक्षी नटराजन जब सांसद बनी थी तो उन्होंने रेलवे लाइन की सर्वे करवाया था, उसके बाद बिल्कुल 0 कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और 100 जो राजीव आवास कॉलोनी है वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी लोगों को, और जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो गवर्नमेंट कांग्रेस में हुआ है। 20 साल एक। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि हमारे सपने का सिंगोली कैसा हो, ये बताइए। चलिए हमारा सिंगोली की मेरी ऐसी मांग है कि सिंगोली एक ऐसा आत्मनिर्भर क्षेत्र बन जाए जो कि भारत MP और राजस्थान की मेन बॉर्डर पे स्थित है ये गांव। तो इस गांव में आधा राजस्थान के पब्लिक भी रहती है और आधा अपनी MP की पब्लिक भी है, तो दो ही तरफ की पब्लिक इसमें रहती है गांव में। तो इसमें सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी ने क्या विकास कराया? हर साल माननीय मंत्री जी से सुनना, आप मेरी बात आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? हम सिंगोली को नदी का, सिंगोली जो शहर है, सिंगोली शहर में हमारे यहाँ ब्राह्मणी नदी है। इस नदी को हम रिवर फ्रंट के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि ये जो पुलिया जो नीमच से स्टार्ट होती है वो जराड़ तक पुलिया एक ऐसा रिवर फ्रंट बने ताकि वहाँ पे 3 गार्डन बन सके, सुलभ काम से बन सके, और लोग वहाँ आवक जावक घूमने की व्यवस्था हो सके। ऐसी हम कल्पना करते हैं कि भविष्य में हमारा विधायक जो भी बने वो ये सर्वप्रथम कार्य कराए। एक मुद्दा और था जो आज की डेट में है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेकर देखिए एक बार सर, भ्रष्टाचार की अगर आप बात करते हो तो एक बार नगर पालिका में सर्वे कराइए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, आपको पता चल जाएगा भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा कि माननीय जनपद पंचायत अध्यक्ष महोदय को लोकायुक्त ने अरेस्ट किया, आज भी वो पद पर बैठे हुए। एक बड़ा मुद्दा है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। ये
एक बड़ी मुद्दा इन्होंने रखा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जावद में जनपद के जो है गोपाल चारण को गिरफ्तार हुआ, उनके ऊपर चार्ज लगा है। क्या कहेंगे इस विषय में? वो मामला न्यायालय प्रक्रिया में पहुंच गया है। न्यायालय अगर कोई निर्णय देगा उसके बाद हट जाएगा, अगर गलत किया होगा तो हटेगा, सही होगा तो रह जाएगा। और सोचिए समझिए, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात, सिंगोली में 10 साल में 8 साल में कोई आदमी बता नहीं सकता कि भ्रष्टाचार की बू आई है, कोई नहीं बोल सकता है। विकास जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, आज के 10 साल 15 साल पहले मैं मेरे नांदेड़ जाता था MP के अंदर, तो मोटरसाइकिल घट जाती थी। हकीकत में ये कंडीशन थी। जब से शिवराज मामा आए भाग्य में विकास किया है। अब मेरा अंतिम प्रश्न है आप लोगों से, एकमात्र बात मैं पूछना चाहता हूं कि सिंगोली को सबसे बड़ी आवश्यकता या चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा किस बात को लेकर होना चाहिए? क्या चाहिए सिंगोली को? सबसे बड़ी समस्या इस सिंगोली की है कि युवा परेशान है, जिनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो इसके वजह से, रोजगार नहीं होने की वजह से अपने को नशे की लतों में धकेल रहे हैं, और यहाँ खुलेआम में स्मैक वगैरह बिक रही है। इसके ऊपर लांच सही है, इसके ऊपर बंद होना चाहिए। स्मैक का कारोबार खुला है और भाजपा नेताओं का संरक्षण है, और उनके संरक्षण में खुला स्मैक का कारोबार। आप कहो जितनी पुड़किया में स्मैक की इस सिंगोली में अभी ला सकता हूँ, जितना माल चाहिए। भाजपा संरक्षण 18 महीने के शासन में, कांग्रेस के शासन में खुलेआम सट्टा चलता था यहाँ। आज भी चल रहा है, आज नहीं चल रहा, खुलेआम चल रहा था। इन्होंने कोई रोक नोट नहीं थी। आम कार्यकर्ता 50,000 की सेटिंग में 50,000 की सेटिंग में 1 लाख रुपए महीने की बंदी में अभी भी चल रहा है सट्टा। कहाँ चल रहा है बताओ? आप लोगों ने सुना, हम लोगों ने अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, आम जनता से समस्त तरह की बात की। जहां पर भारतीय जनता पार्टी विकास के अपने दावे कर रही है, साथ ही साथ उसका ये कहना है कि कांग्रेस के जो पिछला शासन रहा 2003 तक का, उसकी तुलना में 15 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। वहीं पे हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सुना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 15 साल में स्पष्ट तौर पे 20 साल में के शासन में जो है स्पष्ट आरोप लगाया कि 20 साल में जो सिंगोली में जो है जिस तरह का उद्योग आना चाहिए था, रोजगार होना चाहिए था, वो नहीं मिला। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप है। सवाल ये उठता है कि जनता इस बात का फैसला देगी। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, नवंबर 2023 में वो अपना निर्णय देगी। लोकतंत्र में जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। यहाँ पर कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा, स्मैक को लेकर भी बात हुई, सट्टे को लेकर भी बात हुई, लेकिन कुल मिला के ये शासन कितना सफल रहा या कांग्रेस के आरोप कितने सफल है, और यहाँ से जो भी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेगा वो इन दोनों पक्षों की जो आज वॉइस ऑफ MP की चुनावी यात्रा के दौरान बातें उठी, इन बातों को सुनकर किस तरह की तैयारी के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतरते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।